अध्याय 6 बालक चंद्रगुप्त। यह कहानी चाणक्य और चंद्रगुप्त से संबंधित है। चाणक्य विद्वान, ब्राह्मण और अर्थशास्त्र के जनक माने जाते हैं। चाणक्य के शिष्य थे चंद्रगुप्त। आगे चलकर वही चंद्रगुप्त मगध के राजा बने। बात बहुत पुरानी है, जब मगध पर महापद्मनंद का राज था। उसने मौर्य सेनापति को बंदी बना लिया था। सेनापति के कुटुंब का जीवन बहुत कष्ट से बीत रहा था। एक बार मौर्य सेनापति के घर के सामने एक बालक खेल रहा था। कई लड़के उसकी प्रजा बने थे और वह राजा। उन्हीं लड़कों में से किसी को घोड़ा और किसी को हाथी बनाकर चढ़ता। वह दंड, पुरस्कार आदि देने का अभिनय राजा की तरह कर रहा था। चाणक्य उसी ओर जा रहे थे। वे एक बुद्धिमान ब्राह्मण थे। उन्होंने उस बालक की क्रियाएं बड़े ध्यान से देखीं। उनके मन में कौतूहल भी हुआ और विनोद भी सूझा। उन्होंने बालक के पास जाकर याचना की, राजन, मुझे दूध पीने के लिए गौ चाहिए। बालक ने राजा समान उदारता का अभिनय करते हुए गायों को दिखलाकर कहा, इनमें से जितनी इच्छा हो गायें ले लो। चाणक्य ने हंसकर कहा, राजन, ये जिनकी गायें हैं वे मारने लगे तो? बालक ने गर्व से कहा, किसकी हिम्मत है जो मेरे आदेश को न माने? जब मैं राजा हूं तो मेरी आज्ञा अवश्य मानी जाएगी। चाणक्य ने आश्चर्य से बालक से पूछा, राजन, आपका शुभ नाम क्या है? तब तक उसकी मां आ गई और चाणक्य को देखकर हाथ जोड़ती हुई बोली, महाराज, ये बड़ा शैतान बालक है। इसके किसी अपराध पर ध्यान न दीजिएगा। चाणक्य ने कहा, नहीं, यह बड़ा होनहार बालक है। इसके विकास के लिए तुम इसे राजकुल में भेजा करो। उसकी मां रोते हुए बोली, बहुत कठिन है, क्योंकि इसके पिता राजा की आज्ञा से ही बंदी बनाए गए हैं। चाणक्य ने कहा, बालक का कुछ अनिष्ट न होगा। तुम इसे अवश्य राजकुल में ले जाओ। इतना कहकर बालक को आशीर्वाद देकर चाणक्य चले गए। उस बालक की मां सोचने लगी कि आखिर चाणक्य ने इसे राजकुल ले जाने के लिए क्यों कहा, जबकि महापद्मनंद एक निष्ठुर और मूर्ख राजा था। उसकी राजसभा बड़े बड़े चापलूस मूर्खों से भरी रहती थी। वह अपनी प्रजा को सताता था। उस बालक की मां एक दिन डरते डरते अपने बेटे को लेकर राजसभा में पहुंची। उसी समय किसी राजा ने राजसभा में लोहे के पिंजरे में मोम का शेर बनाकर भेजा था। साथ ही ये कहलवाया था कि पिंजरे को खोले बिना ही इसे खाली किया जाए। उस जमाने में राजा लोग एक दूसरे के बल, बुद्धि आदि की परीक्षा लिया करते थे और इसके लिए वे तरह तरह के उपाय करते थे। सारी राजसभा पिंजरे को खाली करने के बारे में सोच रही थी। अपनी माता के साथ वह बालक सब कुछ देख रहा था। वह भला कब मानने वाला था? उसने कहा, मैं खाली कर दूंगा। सब लोग हंस पड़े। बालक की ढिठाई भी कम न थी। राजा महापद्मनंद को भी आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, ये कौन है?
पता चला कि ये राजबंदी मौर्य सेनापति का बेटा है। फिर क्या था, नंद का गुस्सा और बढ़ गया। उसने कहा, यदि तू इसे खाली न कर सका तो तू भी इसी पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा। उसकी माता ने सोचा कि यह विपत्ति कहां से आई, किंतु बालक निडरता से आगे बढ़ा और पिंजरे के पास जाकर उसे ध्यान से देखा। फिर लोहे की सलाख को गरम करके उस सिंह को गला दिया। इस प्रकार पिंजरा खाली हो गया। सब लोग चकित होकर बालक को देखने लगे। राजा ने बालक से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, चंद्रगुप्त। राजा ने प्रसन्न होकर उसे तक्षशिला के विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भेजा। आगे चलकर यही बालक उसी ब्राह्मण चाणक्य की सहायता से चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ और मगध का राजा बना। अपने बाहुबल से उसने सिकंदर के यूनानी साम्राज्य के आतंक से भारत को मुक्ति दिलाई। लेखक जयशंकर प्रसाद।